पार्टी से निकालने के बाद, पार्टी से निष्कासित करने के बाद जेलकेम पार्टी से निशा भारती का बड़ा बयान सामने आ रहा है और एक से एक बढ़कर के खुलासे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अमूमन तौर पर होता भी यही है कि राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकली तौर पर अगर एक जो है वो स्तंभ भर खड़ा रहने की या एक सोच, एक विचार को लेकर के आप चलने की विचार मंथन करते हैं, तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। आप जिस पार्टी से हैं, आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उस पार्टी में आप जो है वो उस पार्टी के लिए एक तरीके से कहा जाए तो जी जान लगा देते हैं और आपको ये लगता है कि हमारे लिए सर्वोपरि ये पार्टी है और हम इस पार्टी में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। उस पार्टी के लिए कभी टिप्पणी नहीं करते हैं, दूसरे पार्टियों को न जाने क्या से क्या कह के रख देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। राजनीति एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। आज वो जेएमएम में है, कल वो बीजेपी में जा सकता है। आज वो बीजेपी में है, कल वो कांग्रेस में जा सकता है। और अगर आज वो कांग्रेस में है तो कल वो जेलकेम में भी जा सकता है, हाथ में भी जा सकता है, मुख्तलिफ। और फिर वहां पर भी जाकर के जिस पार्टी में वो पूर्व में, जिस पार्टी को वो रह चुके हैं, जिस पार्टी को संबोधित कर चुके हैं, उस पार्टी को लेकर के ना जाने कैसे कैसे बात जो है वो करते नजर आते थे। बहरहाल दोस्तों, मैं बयान आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, वीडियो में आप बने रहें। वो बयान आप लोग सुनेंगे कि जब पार्टी से निष्कासित करने के बाद लेटर पैड के जरिए से जयराम कुमार मातूम, और जब वो उनको निकाल दिया गया 6 वर्षों के लिए, अब वो नहीं पार्टी में आ सकती हैं, तो उसके बाद ये निशा भारती जी, आप देखें कि क्या क्या बयान करते हुए, क्या क्या खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। एक से एक संगीत आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो आपके सामने, यहाँ आप लोगों के सामने, आप ये वीडियो को देखें। हो रहा था उस दौरान टिकट के लिए जो मुझसे बुलवाया गया कि कुछ भी नहीं मांगा गया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे टिकट मिला है वैसे ही विराट, जो कि लगातार जयराम के साथ रहता है और केस मुकदमे होने के बावजूद अभी भी उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो चंदा करके और उगाही करके वो देने वाला और उनको विधि व्यवस्था पहुंचाने वाला व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात अच्छा। है कि संतोष महतो जो रामगढ़ से है, जो केंद्रीय प्रवक्ता रहा, उसने मेरे से स्कॉर्पियो मांगा और उसके पास 10 लाख रुपया मांगा था। मैं समय का इंतजार देखिए, ये चीजें होती है, जो कई ऐसे चीजें जो है वो एक तरीके से बयान को लेकर के लोग यकीन नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए। तो हर एक चीज का एविडेंस होता है, हर एक चीज एक प्रूफ के तौर पर पेश किया जाता है। आप प्रूफे देंगे तो लोगों को लगता है कि ये चीजें थी, और वो प्रूफ भी देखा जाता है कि ये प्रूफ किस हद तक ठीक है, कि कोई एडिटेड है या फिर ये एक जेन्युइन प्रूफ है, जेन्युइन बातें हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी आगे भी कुछ कुछ बातें बताएंगे, कुछ सबूतें शायद दिखाने की कोशिश करेंगे, वो आप कर सुनिए। रही थी कि किसी भी तरह से ये उद्भेदन हो कि ये लोगों की पार्टी की जो मानसिकता है वो वाकई दुखदाई है। और हमारा जो विचार था कि हम जब कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके आए तो हमारे ऊपर बहुत ही लांछन लगाया गया, और इस पार्टी को भी मैं छोड़ देती तो शायद मेरे लिए बहुत ही बुरा प्रभाव होता राजनीति में या तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। जिस तरीके से एक लड़की को लगातार राजनीति या तो फिर किसी व्यवसाय या तो किसी ऐसे कार्य में जो कि अपने क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रही है, तो लगातार बाधा करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये अच्छा, देखिए अभी विराट का जो है मैसेज आप देख सकते हैं। मैसेज मैंने दिखा इसका रही हूँ। खुलासा आज तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि मौके का मैं इंतजार कर रही थी कि ये लोग जो है पार्टी के नाम से सिर्फ चंदाखोरी कर रहे हैं, लोगों को डरा के धमका करके। ये देखें, पहले से ही इनको पता था कि हम ये काम करेंगे, और कहीं न कहीं इस साजिशन के तौर पर या जो भी है, मतलब मैं इस बात पर कोई ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी कोई प्रूफ़ नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनको पहले से कैसे पता था कि हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो सकती है, हमें पार्टी से निकाला जा सकता है, या ये हो सकता है, वो हो सकता है, कैसे पता था? तो ये सारी चीजें एक प्रूफ के तौर पर रखी हुई थी कि जब ऐसा सिचुएशन आए, जब ऐसी घड़ी आए, तो हम ये सारी चीजें दिखा सकते हैं, सार्वजनिक कर सकते हैं, लोगों के सामने ये एविडेंस पेश कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे दोस्तों, क्या है क्या नहीं है, और किस तरीके से क्या काम अंदरूनी तौर पर चलता है राजनीतिक। सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। और ये जो है ये देख लीजिए विराट का अच्छा।
ये नीरज कुमार का किसी का दिया है। उन्होंने कहा कि तारापीठ जाऊंगा, भेज दीजिएगा 10K, और मेरे और आपका बात है, डोंट शेयर पब्लिक। लेकिन पब्लिक को शेयर करने का समय इसलिए आ गया है क्योंकि ये लोग जो है नारी शक्ति को बहुत ही कमजोर समझते हैं और नारियों को ये लोग अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। अगर ये आदिवासी हितैषी होते तो चिंता का एक विषय अच्छा। है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है दमयंती मुंडा जी, उनको ये लोग स्टेज शेयर क्यों नहीं कराते? उनको मान सम्मान उतना क्यों नहीं मिलता जितना बेबी महतो को मिलता है, जितना और एक महिला है पूजा महतो। तो ये लोग, हम्म। उनकी क्या है और इन्होंने क्या आंदोलन किया है? क्या क्या इन लोगों ने अपने क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ काम किया जो कि वो टाइगर के इतने करीब है? टाइगर कहते थे, सोचते थे कि ये काशी में एक भारी है। मैं इंतजार कर रही थी इस समय का, इस मोमेंट का। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पार्टी ने इसलिए निकाला क्योंकि वो अपने कुर्मी समुदाय के प्रति बहुत ही लॉयल है। और अच्छा। यदि वो अपनी कुर्मी पार्टी के प्रति इतने लॉयल है, अगर वो पूरी संपूर्ण पार्टी के अगर होते, तो इससे पहले मैं झंडा प्रकरण को ईसाई समुदाय का लगातार विरोध की कि वो हमारा आरक्षण नहीं खा सकते। आदिवासियों का आरक्षण वही खा सकता है जो आदिवासी है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, प्रकृति पूजक जो है और अच्छा। विद्यमान विधि में जो अंकित है, विद्यमान विधि से जो बाहर ठीक है। चले गए हैं, वो आरक्षण के हकदार नहीं होते हैं। मैंने उनका जब लगातार विरोध किया तब भी पार्टी की तरफ से किसी का मुंह नहीं खुला। आपने देखा होगा गुमला से रांची तक जब पैदल आई, और वो पैदल यात्रा थी हमारे झारखंड के आदिवासियों के हित के लिए, ग्राम सभा को जो पारित करना चाहिए था, पेशा अधिनियम को लागू करने की बात जब मैंने कही थी, तो उस समय भी जेल कैंप के किसी कैंडिडेट ने हमारा सपोर्ट नहीं किया था। जयराम अच्छा। की बात की जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि दुमका के प्रोग्राम के बाद मैंने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, बात पहुंचाया कि आप विधानसभा में ये बात रखिए आदिवासियों के हितकर के लिए, क्योंकि सीएनटी और स्पेटी एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है। लेकिन उन्होंने कभी भी आदिवासियों के पक्ष में बात को नहीं रखा। और मैं इस नहीं, देखिए, ये अभी की अगर मानसून सत्र की बात करेंगे तो मानसून सत्र का क्या हालात, क्या विवाद जो है वो हुआ, हंगामा ऐसे हुआ है और बात रखने का मौका ही नहीं मिला। ये आपको मालूम है, मुद्दे काफी थे जो विधानसभा के पटल पर रखने की कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन टाइम की कमी थी तो ऐसा नहीं हो पाया। तो यही है, बाकी अपना अपना सोच है, जो इनका भी है। बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि इन लोगों का जो चल रहा है, चाहे बालू के में पैसा चल रहा है, चाहे गाय का पैसा चल रहा है, चाहे कोयला का पैसा चल रहा है, तो पता कीजिए आपका एनटीपीसी का पैसा चल रहा है, कॉलेजेस का पैसा चल रहा है, तो कहाँ कहाँ इन लोग धांधली कर रहे हैं। और मैं ये जो है जयराम की पार्टी और जयराम खुद पैसा ले रहे हैं। और अच्छा। अगर इसीलिए मैं इस मौके का इंतजार कर रही थी, कि समय का इंतजार कर रही थी। पहले लगाती तो फिर वो लोग अनर्गल बातें जिस तरीके से छेछा लेदर कर रहा है सोशल मीडिया में, एक औरत को किस तरीके से दबाया जाए, या तो फिर मेरे बारे में, जो परिवार के बारे में इन लोग जो कह रहा है, तो ये बात पूरी तरीके से पता नहीं चलता। ये ईसाई के समुदाय के बारे जब मैं बोली तो इनका प्रतिक्रिया नहीं दिखा, लेकिन कुर्मी के बारे में बोली तो इनकी प्रतिक्रिया साफ दिखी कि वो सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। मुझे लगता था कि सभी धर्मों के लोगों को लेकर के चलने वाला है जयराम महतो, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी से खुद की उपलब्धि गिनवा रहे हैं। क्षेत्र की जो कमियां हैं उसको गिनवानी चाहिए। कभी आए ना धनबाद और बोकारो से, कभी इधर आवे लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पता चल जाएगा कि जेल कैंप क्या है। आवाज उठानी सही बात है। कुर्मी कुर्मी अगर मांग कर रहे हैं तो इसमें आप ये सबसे बड़ी बात है कि आप 2 साल का हिस्ट्री देख लीजिए। क्या जयराम महतो इससे भी पहले रेल टेक कार्यक्रम किया गया था कुर्मियों के द्वारा, तो क्या वो वहां शामिल थे? कुर्मियों के प्रति अच्छा। उनका क्या भाव है, इसको भी चिंता का विषय है। आज देखिए कि वो मुझे पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिए और आज वो बीमार हो गए।
और ये अच्छा। देखना है कि वो रेल टेक का कार्यक्रम, कुर्मियों का जो कार्यक्रम आंदोलन है उसमें वो पहुंचते हैं कि नहीं। ये भी देखना है कि कुर्मियों के प्रति जो वो चाल चल रहे हैं, कुर्मियों के प्रति जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वाकई ये कुर्मियों के है भी कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। ये अभी तक में आपने देखा हो गया कि घटवार जो है, कोल तेली लोग हैं जो कि वो भी चाहते हैं लगातार अपनी आवाज उठाते रहे कि आदिवासी समुदाय में हमें शामिल किया जाए। लोग आदिवासी समुदाय में क्यों शामिल होना चाहते हैं? चिंता का विषय यही है कि जब पूरे संविधान में हमारे लिए एक विशेष संविधान बना हुआ है, तो इस संविधान पे छेड़छाड़ अच्छा। क्यों? इनका कहना है कि 1931 में हमारा जो आदिवासी से हटा दिया गया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये लोग फिर क्षत्रिय समाज के साथ अपने आप को क्षत्रिय महासम्मेलन में क्यों शामिल होते हैं? चिंता का विषय ये है कि वाकई आदिवासी है कौन? आदिवासी जो आदिकाल से रह रहे हैं, आदिवासियों का जो परिचय है, भगवान राम जो राजकुमार अयोध्या के, वो भी वनवास गए थे। तो मैं बार बार कहती हूँ कि उनके समय में भी वन में वनवासी कहिए, आप आदिवासी बोलिए, जो आप लोगों को समझ में आता है, लेकिन आदिवासी आसी है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी हैं, आदिवासी जन्य जनजाति को के अंतर्गत रहने वाले आदिवासी हैं। तो आदिवासी के जो पूरक हमारे जो हिंदू समाज है, जो उनके जो प्रति छाया है, तो हिंदू समाज को भी हम अच्छा। लोग प्रणाम करते हैं, संस्कार हमारे मिलते हैं, तो उनका और हमारा पूरी तरीके से मिलता है। लेकिन बहरहाल जो भी है, लेकिन बातें इनका सुन चुके हैं। ये इनका सीधे तौर पर कहना है कि हमारे साथ वो चीजें हुई है और ऐसी ऐसी घटना हुई है जो हम उस समय का इंतजार कर रहे थे कि हमारे साथ ये समय आए और फिर ये सारी चीज को एविडेंस के तौर पर, बयान के तौर पर या जो भी हो सकता है उस चीज के तौर पर हम रख सकें। ये इनकी जो पार्टी है, मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर हर एक क्षेत्र में कैसे चंदा उगाही का काम करते हैं वह आप लोगों को पता नहीं है। और मैं बताता हूँ कि चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो कोयला हो या फिर बालू हो या और भी जो चीजें हैं, वो सारी जगहों पर चंदा उगाही का काम करते हैं। और ये हैरान वाली बात है, हैरत वाली बात है, इसमें शामिल जयराम कुमार मातो भी है। ये मेरी बात नहीं है, निशा भारती जी की जुबान से अभी जो है वो बात आप लोग सुने हैं। इस बात पर आप किस तरीके से देखते हैं बताइएगा दोस्तों। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बात बताना चाहूंगा कि उनकी तबीयत खराब चल रही है, तो इमीडिएटली उनका बयान भी अभी सामने नहीं आएगा, वरना काउंटर करते हुए कई सारे लोग नजर आते हैं। कहा जाए, बात को काउंटर करने का मतलब ये है कि वो बात जो है बता रही हैं जो निशा भारती जी, वो बात का निचोड़ जो है वो कोई व्यक्ति, पार्टी के ही कोई पदाधिकारी हो या कोई कैंडिडेट हो या कोई जो भी हो, वो उस बात का निचोड़ लेकर के सामने आएंगे। तो ये सब सारी चीजें हैं। बहरहाल दोस्तों, आगे देखते रहें। आप जो कुछ भी होगा हम आप लोगों के सामने साझा करने की कोशिश करेंगे, वीडियो और लेकर के आएंगे। लेकिन इस बात पर आपका जो ख्याल है बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए